और चलिए शुरुआत करते हैं 8 बजे की 18 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी कल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए निर्धारित भारतीय टीम के साथ बातचीत करेंगे। पीएम के इस संवाद में एथलीट और उनके कोच दोनों शामिल होंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों से रूबरू होंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में खेले जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। इसमें भारत के 215 एथलीट हिस्सा लेंगे। अगली ब्रेकिंग 8 बजे की। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा आज सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगी। शरद पवार ने कहा कि हमने सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पद के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के रूप में मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारने का फैसला किया है। कुल 17 पार्टियों ने मार्गरेट अल्वा के नाम पर सहमति जताई है। आगे बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग 8 बजे की। केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। संसद के मानसून सत्र से पहले 17 जुलाई को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान तमिलनाडु के दल डीएमके और एआईएडीएमके ने भारत से पड़ोसी देश के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। और चौथी ब्रेकिंग 8 बजे की। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब शिवसेना के 14 सांसदों ने शिंदे गुट को समर्थन देने की बात कही है। शिवसेना के ये सभी 14 सांसद मुख्यमंत्री शिंदे के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि ये सभी पीएम मोदी और बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और पांचवी ब्रेकिंग 8 बजे की। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा जताने की ओर मजबूत कदम बढ़ा लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समूह ने शिवसेना की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है। उद्धव को एक और झटका देते हुए नई कार्यकारिणी में एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्य नेता बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं और छठी ब्रेकिंग 8 बजे की। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे से एक छोटी बच्ची ने गुवाहाटी जाने को लेकर सवाल पूछे, जिसके बाद सीएम चुप रह गए और सभी लोग हंसने लगे। दरअसल 17 जुलाई को शिंदे के घर पहुंची बच्ची ने सीएम से मुलाकात की और इस दौरान बच्ची ने शिंदे से कहा कि आप गुवाहाटी गए तो वहां बाढ़ पीड़ितों की मदद की थी। अगर मैं भी बाढ़ पीड़ितों की मदद करूं तो क्या मैं भी सीएम बन सकती हूं? आगे बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग दिल्ली से, जहां बढ़ी हुई बिजली की दरों को लेकर आज बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रचंड प्रदर्शन करेगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी बिजली की कीमतों में 12% की बढ़ोतरी के खिलाफ सभी 70 विधानसभाओं में प्रदर्शन करेगी। वहीं आदेश गुप्ता का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को नागरिकों की चिंता नहीं। 8वीं बिग ब्रेकिंग है 8 बजे की। जीएसटी में बढ़ोतरी के खिलाफ आज कांग्रेस संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने साफ कहा कि जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तब तक उसका प्रदर्शन चलता रहेगा। ये जानकारी राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी। उन्होंने कहा कि जीएसटी में बढ़ोतरी के खिलाफ वो चुप नहीं बैठेंगे। और चलिए अगली बिग ब्रेकिंग 8 बजे की वो भी जान लेते हैं। एमएसपी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित कमेटी देश में फसल प्रणाली को बदलने संबंधित सुझाव भी देगी। जल्द ही संयुक्त किसान मोर्चा अपने 3 प्रतिनिधियों के नाम कमेटी के लिए भेजेगा। आगे बढ़ते हैं। 10वीं बिग ब्रेकिंग है 8 बजे की। चाचा शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और भतीजे अखिलेश यादव पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालकर निकले शिवपाल यादव ने कहा कि ना हमसे राय ली गई, ना नेताजी से उन्होंने ना हमसे कुछ पूछा। जिसने नेताजी का अपमान किया उसको समर्थन देने वाला कभी भी समाजवादी हो नहीं सकता। समाजवादी लोग नेताजी का अपमान करने वाले को समर्थन नहीं करते। आगे बढ़ते हैं और 11वीं बिग ब्रेकिंग की जान दीजिए। नुपुर शर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की बेंच सुनवाई करेगी। नुपुर ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है। नुपुर ने अपनी याचिका में कहा कि उनकी पहली याचिका गलत तरीके से डिसमिस की गई थी, कोर्ट को दोबारा सुनवाई करनी चाहिए। दरअसल नुपुर ने अपने खिलाफ अलग अलग जगहों पर दर्ज 9 एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की थी। आगे बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग अग्निपथ योजना से जुड़ी हुई आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। कोर्ट में दाखिल इन याचिकाओं में अग्निपथ योजना की दोबारा समीक्षा किए जाने और योजना को रद्द किए जाने संबंधी मांगे रखी गई है। आगे बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ज्ञानव्यापी और श्रृंगार गौरीवाद में सेशन कोर्ट आज सुनवाई करेगा, जिसमें हिंदू पक्ष की बहस जारी रहेगी। दरअसल वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले में श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा के अधिकार को लेकर अदालत में सुनवाई का दौर जारी है। अब तक हिंदू पक्ष की तरफ से कई दलीलें पेश की गई हैं।
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 13वीं बिग ब्रेकिंग की। प्रयागराज में अटाला हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप की पत्नी की याचिका पर आज सुनवाई हुई। जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूपी सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी 24 घंटे के अंदर मांगा था। पिछली सुनवाई में यूपी सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिग्गज गायक भूपिंदर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट किया, दशकों से यादगार गीत देने वाले भूपिंदर सिंह जी के निधन से व्यथित हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी भूपिंदर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आगे बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग भी महाराष्ट्र से, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिग्गज गायक भूपिंदर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट किया, अपनी भावपूर्ण आवाज से प्रशंसकों के दिलों पर राज करने वाला कलाकार क्यों खो गया है। आगे बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग आपको बता दें कि पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। सीएम शिंदे ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही ट्वीट भी किया। ट्वीट कर उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि अपनी भावपूर्ण आवाज से सब पर जादू चलाने वाले आज उनके बीच में नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग, मैदान ही नहीं पहाड़ों पर भी बारिश कहर मचा रही है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए भी प्रदेश के 7 जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के लिए अलर्ट जारी किया गया है, तो कल यानी 20 जुलाई के लिए भी प्रदेश के 7 जिलों में बहुत तेज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी हुआ है। और 8 बजे की 18वीं और आखिरी बिग ब्रेकिंग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भारत वंशी ऋषि सुनक सबसे आगे हैं। एक टीवी डिबेट में अपने उद्योगपति ससुर नारायण मूर्ति और सास सुधा मूर्ति का जिक्र किया। ऋषि सुनक ने कहा कि इंफोसिस के सह संस्थापक मूर्ति दंपति की सफलता को प्रेरणा स्रोत बताया। ब्रिटेन के पीएम बनने की दौड़ में शामिल सुनक ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के माता पिता की तरह अलग कहानी लिखना चाहता हूं।